exercise 10.4. In 10.4 we shall find out the area formula for the polar curve, that is also known as your sectorial area. Now what is a polar curve? Polar curve is a curve of the equation r is equal to f theta. इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ r स्क्वायर d थीटा का इंटीग्रेशन, एंड d थीटा की वैल्यूज हमारे पास रेंज करेंगी फ्रॉम अल्फा टू बीटा. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1 में हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा. अब इसका पहले हम ग्राफ ट्रेस करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं. फर्स्ट सिमेट्री के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे, थीटा को अगर हमने माइनस थीटा में चेंज किया, चेक करेंगे कि इनिशियल लाइन के बॉक्स सिमेट्रिकल है या नहीं. जब मैं थीटा को माइनस थीटा से चेंज किया, अगर इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता है तो हमारे पास सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट इनिशियल लाइन. देखिए यहाँ पे r इज इक्वल टू a sin 3 इंटू माइनस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस a sin 3 थीटा. तो वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट द इनिशियल लाइन. फिर हम चेक करते हैं थीटा को रिप्लेस करके पाई माइनस थीटा से. फिर हम चेक करेंगे अबाउट द परपेंडिकुलर लाइन. अब देखिए जब हमने थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस किया, वी विल गेट r इज इक्वल टू a sin 3 पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू a sin 3 पाई माइनस 3 थीटा. देखिए हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होती हैं, ये हमारे पास 2 पाई की इक्वेशन है, ये मेरे पास 3 पाई है. 3 पाई माइनस दिस, और हमें पता है यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, a sin 3 थीटा. तो इसका मतलब ये जो है वो चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन एज इट इज रही है. सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर परपेंडिकुलर लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन. फिर हम इसमें एक और सिमेट्री चेक करते हैं अबाउट ओरिजिन. ओरिजिन के बाद सिमेट्रिकल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करते हैं टू चेक द सिमेट्री अबाउट योर ओरिजिन. जब मैंने थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस किया गिवन इक्वेशन में, सो r इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, दैट इज 3 पाई प्लस थीटा, दैट इज a sin 3 पाई प्लस 3 थीटा. मींस 3 पाई की इक्वेशन ये है, इससे आगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस a sin 3 थीटा. सो इक्वेशन चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है हमारे ओरिजिन के अबाउट. इट इज ओनली सिमेट्रिकल अबाउट योर परपेंडिकुलर लाइन. सिमेट्री के बाद हम चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास करती है या नहीं करती. देखिए ओरिजिन से पास करने के लिए हम यहाँ पे थीटा को क्या करते हैं, जीरो पुट करते हैं. थीटा को जीरो पुट करा तो हमें क्या मिल गया, r भी क्या मिल गया, जीरो मिल गया. इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रही है, सो इट पासेस थ्रू ओरिजिन. अब हम इसे चेक करेंगे एसिम्पटोट. कोई ऐसी वैल्यू हमें थीटा की मिल जाए जिस पे हमारे पास जो r है वो इनफाइनाइट हो जाए. एट सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ थीटा वी गेट r एज इंफिनिटी. देखिए थीटा के आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ये जो हमारा ग्राफ है ये माइनस a टू a के बीच में लाई करेगा, तो मतलब r जो है वो कभी इंफिनिटी हो ही नहीं सकता, इसका कोई एसिम्पटोट हमारे पास नहीं है. अब हम इसको चेक करेंगे रीजन. अभी तक हमने सिर्फ सिमेट्री, ओरिजिन और एसिम्पटोट डिस्कस किया था. अब देखते हैं रीजन. हमें पता है sin 3 थीटा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ से r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -a to a. रीजन के बाद हम देखते हैं स्पेशल पॉइंट. देखिए स्पेशल पॉइंट में हम क्या देखेंगे, इसमें dr by d थीटा कैलकुलेट करेंगे हम. dr by d थीटा हमारे पास आ जाएगा 3a cos 3 थीटा. फिर हम यहाँ से टेंजेंट फाई निकालेंगे. टेंजेंट फाई क्या होता है, r d थीटा बाय dr. तो हमारे पास आ जाएगा r की वैल्यू a sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय 3a cos 3 थीटा, दैट इज 1/3 टेंजेंट 3 थीटा. दिस इज योर टेंजेंट फाई. अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 है तो मेरे पास फाई क्या आ जाएगा, 0. तो देखिए अगर टेंजेंट 3 थीटा 0 है तो टेंजेंट फाई मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 0. और फाई कब 0 होएगा, जब फाई हमारे पास क्या होएगा, 0. अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दूं π/2, तो मेरे पास टेंजेंट फाई आ जाएगा इंफिनिटी. इसका मतलब फाई मेरे पास क्या जाएगा, π/2. एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी. देखिए जब हमारे पास यहाँ पे n जो है वो 3 होता है, जैसे हम रिकॉर्ड ट्रेसिंग में डिस्कस कर चुके हैं, जब n यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 3 लूप्स बनते हैं. और अगर कोई n इवन हो तो उसके 2n लूप्स बनेंगे. मतलब अगर यहाँ पे sin 2 थीटा हो
जब भी हमें 3 थीटा निकालना है, इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमें कितने हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 हाफ्स में। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हमें 3 हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट को भी 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो आप। देखिए इसको हमने अगर यहाँ पे 3 है तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 2 है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। देखिए अब हमारे पास वैल्यू है 0 और यहाँ पे पाई बाय 2। जब मैंने 0 को डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस पाई बाय 2। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में, से डिवाइड बाय 3 दैट इज पाई बाय 6। मतलब ये मेरे पास क्या है, पाई बाय 6। दिस इज योर 2 पाई बाय 6 एंड दिस इज योर 3 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 2। सिमिलरली दिस इज योर 4 पाई बाय 6, दिस इज 7 पाई बाय 6, दिस इज 8 पाई बाय 6। यहाँ पे 4 के बाद 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर आ जाएगा 7 पाई बाय 6, देन 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। इसमें हमें टेबल भी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ से टेबल देख लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे थीटा और यहाँ पे हम ले लेंगे आर। देखिए जब मैंने थीटा को 0 पुट किया यहाँ पे तो साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0। नेक्स्ट जब मैं थीटा को पुट करूंगी पाई बाय 6, जब मैं थीटा को पुट किया पाई बाय 6 तो मुझे यहाँ मिल जाएगा a sin 3 into पाई बाय 6 दैट इज a sin पाई बाय 2। तो पाई sin पाई बाय 2 हमारे पास क्या होता है 1, तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी इसकी a। उसके बाद मैं 2 पाई बाय 6 पुट करती हूँ। जब हमने देखा है कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो हमें यहाँ पे इसके लिए टेंजेंट्स में निकालने पड़ेंगे। यहाँ भूल गई थी, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, a sin 3 थीटा को 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब 3 थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है n पाई पे, मतलब थीटा मेरे पास आ जाएगा n पाई बाय 3, मतलब 0 फिर पाई बाय 3 फिर 2 पाई बाय 3 फिर 3 पाई बाय 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास टेंजेंट रहेंगे। तो पाई बाय 3 हमारे पास यही वैल्यू है ना, 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3, लिख सकते हो इज इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब ये हमारा टेंजेंट होएगा। दिस इज योर टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास टेंजेंट क्या आएगा 0, ये भी टेंजेंट होएगा। फिर हमारे पास 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मतलब ये 2 पाई, दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, तो ये भी क्या आएगा टेंजेंट होएगा। फिर हमारे पास ये भी टेंजेंट होएगा, मतलब एक छोड़ के एक टेंजेंट है, ये छोड़ के ये टेंजेंट बनेगा, ये छोड़ के ये टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ पास टेंजेंट के लिए मैंने t लिख दिया है। अब देखिए पाई बाय 6 पे मेरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये। अब देखिए 2 पाई बाय 6 पे, तो 2 पाई बाय 6 पे आ जाएगा हमारे पास a sin 3 into 2 पाई बाय 6 मतलब sin पाई दैट इज अगेन योर 0। फिर हम देखेंगे पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 तो आ जाएगा a sin 3 पाई बाय 2 मतलब मेरे पास आ जाएगा माइनस a। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट 4 पाई बाय 6 पे, तो हमारे पास आ जाएगा a sin 3 into 4 पाई बाय 6 दैट इज a sin 2 पाई, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। फिर हम चेक करेंगे 5 पाई बाय 6 पे, सिर्फ इस पार्ट को चेक करो, ऊपर वाले पार्ट को, नीचे वाले का क्योंकि सिमेट्रिकल है उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। देखिए 5 पाई बाय 6 पे आ जाएगा a sin 3 into योर 5 पाई बाय 6 दैट इज a sin 5 पाई बाय 2, a sin 5 पाई बाय 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी sin ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज योर a। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि 2 पाई हमारे पास क्या होता है 0 होता है। 5 पाई बाय 6 हो गया, पाई पे देख लेते हैं, पाई पे क्या वैल्यू आएगी 0। देखिए पाई बाय 6 पे मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी a, और ये वाला टेंजेंट है, इसका मतलब कुछ इस टाइप का बनेगा, क्योंकि टेंजेंट तभी बनेगा जब इस टाइप से बनेगा। फिर हमारे पास पाई बाय 2 पे माइनस है, देखिए पाई बाय 2 पे मेरे पास क्या है माइनस है, तो माइनस तो मतलब नीचे बनेगा, दिस इज योर a। जब भी माइनस की वैल्यू आए तो वो पार्ट क्या बनता है नीचे बनता है। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया, इसको इक्वल बनाना है क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना, a डिस्टेंस पे। नेक्स्ट हमारे पास 5 पाई बाय 6 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है a, अगेन यहाँ बना देते हैं। तो ये हमारे पास इसके 3 लूप्स बनेंगे। अब हम एक लूप का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा पूरे कर्व का। नाउ सपोज मैं फर्स्ट लूप का एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ, तो फर्स्ट लूप का एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगी, हाफ ऑफ r स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर 3 थीटा d थीटा, और यहाँ पे वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे। देखिए जिस एरिया में ये लूप लाई करेंगे दैट इज
3। इस एरिया में लूप लाई करें उसकी वैल्यूज देंगे, दैट इज 0 टू पाई बाई 3। तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाहर निकाल देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 0 टू पाई बाई 3 साइन स्क्वायर 3 थीटा। अब हम यहाँ क्या करते हैं 3 थीटा को टी लेट कर देते हैं, 3 थीटा इज इक्वल टू योर टी, सो 3 डी थीटा इज इक्वल टू योर डी टी। तो आ जाएगा ए स्क्वायर 2 इंटू डी टी बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या करेंगे, जब हम थीटा को 0 पुट करेंगे तो टी टी क्या आएगा 0, और जब थीटा को पाई बाई 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी पाई साइन स्क्वायर टी इंटू योर टी टी। अब साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस 2t बाई टी डिवाइड बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई डी टी। ये वैल्यू साथ में चल रही है, ए स्क्वायर डी टी तो अंदर ही है, डिवाइडेड बाई और 6, दैट इज 1/2 बाहर निकाल देते हैं, ए स्क्वायर बाई 12, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, इसका आ जाएगा माइनस साइन 2t बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर पाई बाई 12, क्योंकि देखिए ये पाई और यहाँ पे 0 और ये वाली वैल्यू जो आएगी 0 आएगी। इसको लास्ट में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर पाई बाई 4, क्योंकि हमें तीनों रूट्स का चाहिए टोटल एरिया, दिस इज योर टोटल एरिया। Now let us see example number 2. Here we have given r is equal to a cos 2 theta. अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, पहले फर्स्ट चेक करेंगे हम सिमेट्री। सिमेट्री का अबाउट इनिशियल लाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, थीटा को अगर माइनस थीटा में मैंने चेंज किया तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, दैट इज r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव हमारे पास क्या आता है cos थीटा। तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन में हम क्या चेक करते हैं, थीटा को चेंज करते हैं पाई माइनस थीटा में। तो मैं थीटा को पाई माइनस थीटा में चेंज किया तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a cos 2 पाई माइनस 2 थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, हमारे पास एज इट इज आ जाएगा a cos 2 थीटा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन होगी। फिर हम चेक करेंगे सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। जब मैंने थीटा को चेंज किया पाई प्लस थीटा में तो ये हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू a cos 2 पाई प्लस 2 थीटा। तो यहाँ से भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 2 पाई प्लस 2 थीटा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो r इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर ओरिजिन आल्सो। इसकी चारों तरफ से हमारे पास क्या है, 3 साइड से सिमेट्री है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि ओरिजिन से पास करता है नहीं करता। ओरिजिन से पास करने के लिए हम थीटा को पुट करेंगे 0, पुट थीटा इज इक्वल टू 0। जब मैंने थीटा को 0 पुट किया हमारे पास तो r हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a, क्योंकि cos 0 हमारे पास क्या होता है 1, तो r आ जाएगा हमारे पास a। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे टेंजेंट्स एट ओरिजिन। टेंजेंट्स एट ओरिजिन के लिए हम पुट करेंगे r इज इक्वल टू 0, मींस a cos 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 0, मींस 2 पाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। So from here we will get theta is equal to 2n plus 1 pi by 4. So pi by 4, next value will be 3 pi by 4. Next put कर दीजिए 5 pi by 4. अब टू सो ऑन ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, टेंजेंट्स आ जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका एसिम्पटोट। इस कर्व को कोई एसिम्पटोट नहीं, क्योंकि कोई भी वैल्यू पुट करें थीटा की, इसके अंदर हमारा r जो है वो इनफाइनाइट टेंड नहीं करेगा। अब हम देखते हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास l की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास लूप्स कितने बनेंगे, 4 लूप्स बनेंगे, क्योंकि इवन होता है तो हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके लूप्स बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सिमिलरली इसको भी 2 पार्ट्स में, इसको भी 2 पार्ट्स में, इसको भी 2 पार्ट्स में। So this is 0, this is pi by 2. So this will be pi by 4. Next will be 3 pi by 4. This will be pi. This is 5 pi by 4. This is 3 pi by 2. And this is 7 pi by 4. अब हम यहाँ पर टेबल के अंदर देखते हैं। थीटा की वैल्यू जो मैंने 0 पुट की तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया a। तो मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगी pi by 4 तो मुझे मिलेगा 0, क्योंकि cos pi by 2 is 0। नेक्स्ट हम पुट करेंगे pi by 2। तो मैंने यहाँ पे a cos 2 pi, a cos 2 into pi by 2, that is cos pi
माइनस ए। नेक्स्ट हम पुट करते हैं 3π/4, तो इसमें हमें वैल्यू मिलेगी 0। नेक्स्ट हम पुट करते हैं पाई, सो पाई में हमारे पास आ जाएगा a cos 2π, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू a। उसके बाद हम देखिए हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, हम ग्राफ ट्रेस करें। 0 पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है a, π/4 इसका टेंजेंट है, तो हमारे पास ऐसा लूप बनेगा इस साइड। π/2 पे माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव साइड जाएगा, इसका मतलब नीचे बनेगा, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं। पाई पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है a यहाँ पे, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो ये बनेगा। सिमिलर जब आप 3π/2 पे फाइंड आउट करोगे तो माइनस a वैल्यू आएगी, तो ये ऊपर की साइड बनेगा। सो इस टाइप का हमारा ग्राफ बनेगा। नाउ आफ्टर ड्राइंग द कर्व हम इसका एरिया देखेंगे, दैट इज हाफ ऑफ r², दैट इज a² cos² 2θ इंटू dθ। और इसकी वैल्यूज क्या लेंगे हम, देखिए ये वाला रूप ले लेते हैं, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास 4 रूप्स है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ अप्लाई करें, 7π/4 से π/4। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -π/4 से π/4। सो दैट इज 2 फ्रॉम -π/4 to π/4 cos² 2θ। जब हमारे पास ऐसी लिमिट्स हो तो इंटीग्रेशन में अगर आपको ध्यान हो, उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 0 to π/4 cos² 2θ into your dθ। सो cos² 2θ को क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस cos 4θ/2, इसका इंटीग्रेशन 0 to π/4 into dθ। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि इंटू 4 भी है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा थीटा प्लस साइन 4θ/4 एंड वैल्यूज फ्रॉम 0 to π/4। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू π/4 माइनस 0, और यहाँ से आ जाएगा साइन पाई 0 एंड कोस पाई 0, तो यहाँ से आ जाएगा π/8 और इंटू a² तो हमारे पास है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, तो इसका एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन में जब हमने यहाँ से कैंसिल किया था 2, तो 2 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, ना कि डिवाइड में। यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा π/2a², ये इसका एरिया आ जाएगा। नाउ इस एग्जांपल में r² a² cos 2θ, फर्स्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले चेक करेंगे सिमेट्री। जब मैंने थीटा को चेंज किया -θ में, कर्व को कोई इफेक्ट नहीं था, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन है, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट योर इनिशियल लाइन। जो है थीटा को पाई माइनस थीटा में चेंज किया तो भी इसको कोई इफेक्ट नहीं होता, सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन दी है। और थीटा को जो मैं पाई प्लस थीटा में चेंज करती हूँ तो ये हमारे पास ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो तीनों जगह हमारे पास इसकी सिमेट्री है। फिर हम देखते हैं ओरिजिन। ओरिजिन में हम r को पुट करेंगे 0, सो a cos a² cos 2θ शुड बी इक्वल टू 0। तो cos थीटा हमारे पास 0 कब होता है, 2n + 1 π/2 पे, तो 2θ इज इक्वल टू 2n + 1 π/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 π/4। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। इसका ऐसे नोट कोई होगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू की थीटा की हमें नहीं मिलेगी जिस पे हमारे r जो है वो इनफाइनाइट हो जाए। अब हम इसका देखते हैं रीजन। देखिए रीजन में हम क्या देखेंगे, हमें पता है कि cos 2θ जो है हमारे पास -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो यहाँ से हमारे पास r लाई करेगा -a to a के रीजन में। अब हम इसकी टेबल फॉर्म करते हैं। देखिए टेबल में हम यहाँ पे थीटा और r की वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए थीटा 0 पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। देखिए r² = a² आएगा, तो हम यहाँ पे थीटा = 0 मतलब ये वाली लाइन, तो इस लाइन पे तो पॉजिटिव वैल्यूज आती है, तो हम यहाँ पे r क्या लेंगे a, वैसे तो प्लस माइनस आएगा लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे a। फिर हम थीटा लेंगे एट π/4, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स है एट द ओरिजिन। दिस इज योर π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। तो π/4 में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि cos π/2 इज 0। नेक्स्ट हम चेक करेंगे π/2 पे, जब मैं इसके π/2 पुट किया ये वाली वैल्यू, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फिर हम वैल्यू पुट करेंगे पाई, तो पाई पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, r² = a² अगेन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए cos 2θ cos 2π मतलब हमारे पास 1, तो r² = a²। तो यहाँ से r हम लेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो x एक्सिस है यहाँ पे हमारे पास
वैल्यूज क्या होती है नेगेटिव, सो पाई पे हमारे पास आ जाएगी माइनस ए वैल्यू। सिमिलरली हम 5 पाई बाय 4 पर चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। एट 3 पाई बाय 2 इट इज ऑल्सो 0। तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज आ रही है, एक तो a, 0 और एक माइनस a, 0। तो यहाँ हमारा ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनेगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया में मैं ये वाला लूप ले लेती हूँ, दिस इज माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। सो माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 हाफ ऑफ आर स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर cos 2 थीटा d थीटा इनटू हम क्या कर देते हैं 2, क्योंकि हमें 2 लूप्स के लिए चाहिए। तो मेरे पास आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, सो फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a स्क्वायर cos 2 थीटा इनटू योर d थीटा। तो देखिए यहाँ से a स्क्वायर में बाहर निकाल देते हैं, 2a स्क्वायर दिस इज sin 2 थीटा बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर। जब हम यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करेंगे आ जाएगा sin पाई बाय 2 दैट इज 1 एंड sin 0 इज 0। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपल a स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा एरिया। नाउ इन एग्जांपल नंबर 4 आपको इस टाइप का ग्राफ दे रखा है कि x³ + y³ = 3axy। पहले इसको स्केच ट्रेस करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री हम चेक करेंगे तो ना ही इसमें इवन पावर ऑफ x है ना ही इवन पावर ऑफ y है, so it is neither symmetrical about x axis nor about y axis and nor about origin। सो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं y = x। तो हमारे पास देखा कि जब हमने y = x पुट किया तो इस इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं है, सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट y = योर x। ना ओरिजिन के लिए जब मैंने इसके अंदर 0 0 पुट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0 = 0। सो इसका मतलब ये हमारे पास पास कर रहा है ओरिजिन। तो इसका एसिम्पटोट देखते हैं। देखिए एसिम्पटोट में पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस कोई एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है x और y की जो है कांस्टेंट है। इसका ऑब्लिक एसिम्पटोट देखते हैं। ऑब्लिक एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं, phi 3xy क्या आ जाएगा x³ + y³ दैट इज phi 2xy हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं माइनस = 0। तो आ जाएगा हमारे पास -3axy। तो यहाँ से आ जाएगा phi 3 हम निकालते हैं दैट इज 1 + m³ phi 2m आ जाएगा यहाँ से हमारे पास -3am। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है phi 3-m × c + phi 2m = योर 0। तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ से m की क्या वैल्यूज आएंगी। जब हमने phi 3m को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से m³ आ जाएगा -1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो m की वैल्यू आ गई -1। तो देखिए phi 3-m आ जाएगा 3m²c -3am = 0। अब m की वैल्यू हम पुट करेंगे -1 तो आ जाएगा 3m²। सो हमारे पास आ जाएगा 3c + 3 = 0। तो यहाँ से c आ जाएगा -a। तो हमारे पास एसिम्पटोट क्या बनेगा, y = -x - a मींस y + x + a = योर 0। अब हम चेक करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब मैंने y को पुट किया 0, पुट y = 0, x क्या मिला 0। सिमिलरली जब मैं पुट करूंगी x को 0 मुझे मिल जाएगा y = 0। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, सिर्फ 0 0। अब इसका रीजन देखते हैं। जब मैंने x को पुट किया, देखिए रीजन के लिए हम क्या करते हैं, y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो हम क्या चेक करेंगे, क्वाड्रेंट वाइज चेक करेंगे। तो मैंने x को पुट किया पॉजिटिव, y को पुट किया पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने चेक किया तो मेरे पास दोनों साइड्स क्या आ जाएंगे इक्वल, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव दिस इज पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू 3xy है हमारे पास। तो ये भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसको इक्वल टू रख दीजिए। नाउ जब हम सेकंड क्वाड्रेंट चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने देखा, जब हमने x को पुट किया नेगेटिव और y को पुट किया पॉजिटिव, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x³ + y³ = -3axy। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा। सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई नहीं करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम माइनस पुट करेंगे तो ये भी आ जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम इसको देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव दैट इज इक्वल टू योर नेगेटिव। तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये हमारे पास जो y = x रहेगा इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, और हमारे पास एक एसिम्पटोट है x + y + a = 0।
तो देखिए अब हम y इक्वल टू एक्स इसके अंदर पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ से एक 3 है, मतलब y इक्वल टू x पे यहाँ पे 3 है कुछ पॉइंट पे जो लाइक है और यहाँ पे y की वैल्यू भी आएगी 3 है। यहाँ से इस टाइप का ग्राफ बनेगा क्योंकि ओरिजिन से भी पास करना है। ये ऐसे भी होगा तो हमारे पास इस टाइप का कुछ जाएगा। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो हम इस टाइप जैसे हम सिंपल कर्व फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके फाइंड आउट करते हैं। देखिए उसमें हम क्या करते हैं y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होएगा, ऊपर से उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना और भी डिफिकल्ट होएगा। तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं x को r cos थीटा पुट कर देते हैं, y को r sin थीटा। तो दैट इज r क्यूब cos क्यूब थीटा प्लस r क्यूब sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3a r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a sin थीटा cos थीटा बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। और हमारे पास कर्व ले लेते हैं 0 to π/2। फॉर्मूला आएगा हाफ ऑफ r स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा का स्क्वायर इनटू योर d थीटा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे 0 to π/2। तो हम यहाँ पे इसको cos क्यूब से डिवाइड कर देते हैं अंदर, तो आ जाएगा 9 स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं बाय 2 और ये 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब नीचे से मैं क्या निकाल देती हूँ cos क्यूब थीटा कॉमन निकाल देती हूँ, तो आ जाएगा cos क्यूब थीटा कॉमन, इसकी पावर क्या है 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय कोस क्यूब थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैंने बाहर निकाला cos क्यूब थीटा तो उसकी पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos रेज़ टू पावर 6 थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई है तो हमारे पास आ जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा cos रेज़ टू पावर 4 थीटा। ये आ जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1 रेज़ टू पावर स्क्वायर इंटू 9a स्क्वायर बाय 2। हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन है इंटू 9a स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा 9a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1 को कुछ लेट कर लेती हूँ, जैसे टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस 1 को मैंने लेट कर लिया t, तो आ जाएगा 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू योर dt। तो ये ऊपर वाले पार्ट को देखिए, इस पूरे पार्ट को हम क्या पुट कर सकते हैं dt बाय 3 दैट इज dt बाय 3 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इंटू 9a स्क्वायर बाय 2। और हमारे पास वैल्यू लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लाएगा, ये देखिए जब हमने 0 पुट किया यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा टेंजेंट 0 is 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 और जब मैं t π/2 पुट किया तो आ जाएगा इन्फिनिटी। सो फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी तो आ जाएगा 9a स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी और 3 बाहर निकाल देते हैं dt बाय t रेज़ टू पावर -2। तो t रेज़ टू पावर -2 का इंटीग्रेशन जाएगा t रेज़ टू पावर -1 बाय -1 इंटू ये आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 2, तो आ जाएगा -3a स्क्वायर बाय 2 1 बाय t और उसकी लिमिट करेगी 1 to इन्फिनिटी, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बाय 2 माइनस का निशान है इन्फिनिटी पुट करेंगे आ जाएगा 1 बाय इन्फिनिटी -1, तो 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास 0, तो -3a स्क्वायर बाय 2 इंटू -1 तो आ जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर बाय 2, तो इसका एरिया आ जाएगा। सो बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel if you like the video.